एक ऐसी औरत जो तवे को कागज की तरह मोड़ देती है। हाथी अपने बच्चों को जन्म कैसे देता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साइकिल पेड़ के अंदर कैसे घुस गई, वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। नंबर 10, ये है अमेरिकन परफॉर्मर मामा लो। इन मैडम के बाइसेप्स स्टील के हैं, लिटरली नहीं मेटाफर हैं। इनके नाम भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। साल 2014 में लिंसे ने अपने बाइसेप्स से 10 एप्पल्स को ऐसा क्रश किया कि उनका भरता बना दिया, मानो बेचारे ट्रक के नीचे आ गए हो, वो भी 1 मिनट में। इसके साथ साथ ये एक मोटी किताब भी फाड़ देती है। नंबर 9, क्या आपको ये फैक्ट पता था कि एक हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन 1 क्विंटल से भी ज्यादा होता है? अगर नहीं तो फिर आप ये भी नहीं जानते होंगे कि हथिनी अपनी डिलीवरी को भी पोस्टपोन कर देती है। इसकी वजह यह है कि हथिनी अपने बच्चों को हमेशा रात के समय में ही जन्म देना प्रेफर करती है, और अगर ऐसे में बेबी एलिफेंट दिन के समय में बाहर आना चाहता है तो नेचुरल होता है, तो हथिनी इसे कंट्रोल कर सकती है और अपने बच्चों को रात के समय जन्म दे देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अनोखी ताकत नेचर ने केवल हाथियों को ही दी है। नंबर 8, जब भी किसी जगह पर धूप पड़ती है तो धूप की दूसरी तरफ उस जगह की परछाई बनती है, पर भारत का जगन्नाथ मंदिर दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां धूप पड़ने के बावजूद भी मंदिर की परछाई नहीं बनती। मंदिर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि सूरज निकलने से छुपने तक मंदिर के बिल्कुल ऊपर रहता है, जिसकी वजह से मंदिर की परछाई मंदिर के ऊपर ही रहती है, और ऐसे में मंदिर की परछाई किसी को दिखाई नहीं देती। नंबर 6, साउथ कोरिया बेस्ड LG ने हाल ही में अपनी एक नई इनोवेशन से दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। LG ने एक वॉलपेपर टीवी लॉन्च किया है जो किसी आम वॉलपेपर की तरह काफी पतला है। ये टीवी इतना पतला है कि इसे आसानी से दीवार पर चिपकाया जा सकता है। इस टीवी में HD स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, हम इंसानों की तरह कुत्ते भी ठहाके मारते हैं, लेकिन इनकी हंसी का अंदाजा हमें नहीं होता, क्योंकि इनकी हंसी कुछ इस तरह होती है मानो सांस फूलने से ये हाफ रहे हो। अगली बार जब आपका डॉगी हाफे तो ये जरूरी नहीं कि वो थका हुआ है, बल्कि वो आपकी किसी बात पर ही ठहाके लगा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इंसान पहली बार 1903 में उड़ा था, जिसका क्रेडिट राइट ब्रदर्स को जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे पहले एक इंडियन ने प्लेन की खोज कर ली है। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। क्या आप ये जानते हैं कि उसके ठीक 66 साल बाद इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा? बात इंसान की नहीं, उसकी बुद्धि की हो रही है कि इतने कम समय में जो उसके दिमाग ने कर दिखाया। तो सोचिए अगले 100 सालों में इंसान इस धरती पर क्या क्या कर दिखाने वाला है। नंबर 3, चिंता, चिड़चिड़ापन, ये सब आपके रिश्ते को तो खराब करते ही हैं, साथ ये सब एक्सप्रेशंस आपके बॉडी पार्ट्स को भी काफी गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं? यही सोच रहे हैं ना आप? जी हाँ, गुस्सा आपके लिवर पर असर डालता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपके दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचता है, और किसी भी तरह की गहरी चिंता सीधे आपके पेट पर असर करती है। तो भैया, रिश्ते का ख्याल रखने के साथ साथ बॉडी की भी देखभाल करनी होगी, यानी अब नो टेंशन नो स्ट्रेस। नंबर 2, जापान में एक आबादी ऐसी भी है जिसे साइबर होमलेस के नाम से पुकारा जाता है। अगर नाम से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है तो आपको बता दूं कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफे में रहते हैं। इनके पास रहने को घर नहीं होता, इसीलिए ये लोग साइबर कैफेज को ही अपना घर बना लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस आइडिया को खुद साइबर कैफे ओनर ने ही दिया है, जहाँ ये लोग सर्फिंग और डाउनलोडिंग के पैसे तो चार्ज करते ही हैं, साथ ही ये लोग फ्रेश होने से लेकर नहाने तक के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया एक साइबर होमलेस के लिए चीप एंड बेस्ट है, जो किराए के एक अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। नंबर 1, पेड़ के आर पार ये साइकिल देखने में एनिमेटेड लग सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फोटो असली है, और ये जगह भी वाशिंगटन स्टेट के वाशोन आइलैंड में साल 1914 में एक लड़का अपनी साइकिल इसी पेड़ से बांधकर जंग पर निकल गया। ये लड़का जंग से तो कभी नहीं लौटा, इसीलिए ये साइकिल भी इसी पेड़ से बंधी रही। उसके घर वालों ने उसकी याद में इस साइकिल को ऐसे ही रहने दिया। सालों से पेड़ बढ़ता जा रहा है और इस साइकिल को जकड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।